दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी के आखिरी भाग की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में सिया ने जबरन शादी के निषेध कानून पारित करवाकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसका आंदोलन स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों का प्रतीक बन चुका था। लेकिन सिया की यह सफलता उसके दुश्मनों के लिए एक चुनौती बन गई। उन्होंने उसे रोकने की नई साजिश रचनी शुरू कर दी। इस बार संघर्ष सिर्फ सिया का नहीं था, बल्कि उसके आंदोलन और उससे जुड़े हजारों लोगों का भी था। सिया ने अपने संगठन स्वतंत्रता का विस्तार किया और इसे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसकी योजना थी कि हर गांव में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र खोला जाए। एक दिन सिया एक दूरदराज के गांव में अपनी टीम के साथ पहुंची। वहां उसने देखा कि अभी भी लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता है और जबरन शादी एक आम बात है। गांव की मुखिया, जो खुद एक महिला थी, सिया के पास आई। हमारा गांव बदलना चाहती हो बेटी? ये इतना आसान नहीं है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से इन रीतियों को मानते आए हैं। तुम्हारा सामना यहाँ सिर्फ परंपराओं से नहीं, बल्कि इनकी रक्षा करने वालों से भी होगा। उसने चेतावनी दी। सिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर वे किसी की आजादी छीनती है तो उन्हें बदलना जरूरी है। गांव में सिर्फ सिया का आगमन वहां के दबंगों को रास नहीं आया। वे जानते थे कि सिया की मौजूदगी उनके अधिकार और प्रभुत्व को खत्म कर सकती है। यह लड़की हमारे गांव की लड़कियों को भड़काने आई है। इसे रोकना होगा, गांव के एक दबंग रणवीर ने कहा। रणवीर और उसके साथियों ने सिया के कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने उसकी टीम को धमकाया और गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू किया। गांव में एक 16 वर्षीय लड़की गीता को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। गीता की मां ने सिया से मदद मांगी। मेरी बेटी को बचा लो, वे लोग उसे उठा ले जाएंगे। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसने रोते हुए कहा। सिया ने तुरंत अपनी टीम के साथ गीता की मदद करने का फैसला किया। यह लड़ाई सिर्फ गीता की नहीं है, यह हर उस लड़की की लड़ाई है जिसे उसके सपनों से वंचित किया जाता है, सिया ने कहा। अगली सुबह गीता अचानक गायब हो गई। गांव में अफवाहें फैल गई कि रणवीर और उसके लोगों ने उसे अगवा कर लिया है। सिया ने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला टाल दिया कि यह पारिवारिक मामला है। यहाँ हमें कानून से ज्यादा परंपराओं की फिक्र है, पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन सिया चुप नहीं बैठी। उसने अपनी टीम के साथ गीता को ढूंढने का फैसला किया। सिया और उसकी टीम को पता चला कि गीता को रणवीर ने अपने एक फार्म हाउस पर छुपा रखा है। अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो गीता की
जबरन शादी कर दी जाएगी, सिया ने कहा। उन्होंने स्थानीय पत्रकार कबीर और अनीका के साथ मिलकर रणवीर के अड्डे पर छापा मारा। वहां का नजारा भयावह था। गीता को बंधक बनाकर रखा गया था। रणवीर ने सिया को देखते ही गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम हमारे गांव के रीति रिवाजों को नहीं बदल सकती। सिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, रीति रिवाज तब तक ठीक है जब तक वे किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। गीता को छोड़ दो, वरना तुम्हारे खिलाफ कानून अपना काम करेगा। रणवीर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिया और उसकी टीम ने अपनी आत्मरक्षा के गुरों का इस्तेमाल कर गीता को छुड़ा लिया। सिया ने गीता के अपहरण और जबरन शादी की पूरी साजिश को मीडिया के सामने उजागर किया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। रणवीर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिया ने यह साबित कर दिया कि कानून और हिम्मत से बड़ा अत्याचार खत्म किया जा सकता है। इस घटना ने के बाद सिया का आंदोलन और मजबूत हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसे राजनीतिक विरोध भी झेलना पड़ा। कई नेता उसके खिलाफ हो गए क्योंकि उसका आंदोलन उनकी पुरानी सोच को चुनौती दे रहा था। एक दिन एक बड़े नेता ने सिया से मिलने की कोशिश की। तुमने जो किया है उससे हमारा समाज टूट रहा है। अगर तुमने अपना आंदोलन बंद नहीं किया तो तुम्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, उसने धमकी दी। सिया ने कहा, अगर यह समाज महिलाओं को गुलामी में रखने के लिए बना है तो इसका टूटना ही बेहतर है। मैं पीछे नहीं हटने वाली। सिया ने गीता की कहानी तो पूरे देश में फैलाया। उसकी कहानी ने जबरन शादी के खिलाफ एक नई लहर पैदा कर दी। सिया ने यह तय किया कि हर गांव और शहर में महिला सुरक्षा केंद्र खोले जाएंगे। जब विरोधी सिया को रोकने में नाकाम हो गए तो उन्होंने उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन जब सिया अपनी टीम के साथ एक सम्मेलन से लौट रही थी तो कुछ नकाबपोश लोगों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। सिया गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था। सिया को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। कई हफ्तों के इलाज के बाद सिया ने फिर से अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। मुझे चोट लगी है, लेकिन मेरी आत्मा अब भी मजबूत है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस देश की हर लड़की को उसकी आज़ादी नहीं मिल जाती, उसने कहा। सिया का यह बयान लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। सिया ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का हौसला पूरे समाज को बदल सकता है। उसकी लड़ाई ने सिर्फ जबरन शादी को खत्म करने में मदद नहीं की, बल्कि महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास भी कराया। सिया का आंदोलन स्वतंत्रता अब एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका था और सिया का नाम इतिहास में उन लोगों के साथ
दर्ज हो चुका था, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।